डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 उस 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर मुश्तमिल है। इस तरह के सवालात तीन तर्ज के होते हैं। इनको आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। एक ये फॉर्म होती है कि दो आपके पास रकमें दी गई होंगी, उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा होगा। दूसरी तर्ज ये होगी कि ये दो रकमें दी गई होंगी, उनके ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। और तीसरी किस्म ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने वाले वो डिवाइड हो रहे होते हैं, दो रकमें ऊपर नीचे डिवाइड हो रही होती हैं, तो उसको आपने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना होता है। जो पहली तर्ज है बिल्कुल सिंपल, जिसमें ब्रैकेट्स दी गई हैं, ब्रैकेट्स के अंदर रकमें दी गई हैं और दरमियान में प्लस या माइनस की अलामत आ रही है। इन सवालों में आपने सिंपल ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देना है और ब्रैकेट्स के बाहर अगर कोई रकम होगी तो उसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना होगा। जैसे यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट के बाहर 2 है, इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। जबकि यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर बाहर कोई रकम नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने सिर्फ जस्ट ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। और दूसरा काम, अगर ब्रैकेट के बाहर अलामत प्लस की होगी, जैसे यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ब्रैकेट्स ख़त्म करते वक्त आपने जो अंदर साइन है वही सेम साइन आपने वही लिख देने होते हैं, कोई साइन की तब्दीली नहीं होती। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, जैसे यहाँ माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो उस सूरत में आपने अंदर साइन भी लाजमी चेंज करने हैं ब्रैकेट ख़त्म करते वक्त। तो यहाँ पहले हम इसके बाहर प्लस का साइन है, कोई हिंसा भी नहीं है, यानी इसको किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं करना और साइन वगैरह भी चेंज नहीं होना, जस्ट ब्रैकेट ख़त्म कर दी। 2 + 3 आयोटा और +7 - 2 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ख़त्म होने के बाद अब देखें कि ये इमेजिनरी पार्ट है, हकीकी हिस्सा है, ये रियल पार्ट, रियल हकीकी हिस्सा हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल हकीकी हो गया, ये इमेजिनरी। आयोटा वाले इमेजिनरी हैं और आयोटा के बगैर वाले रियल हैं, तो दो इसमें रियल आ रहे हैं और दो इमेजिनरी आ रहे हैं। अब आपने ऐसा करना है कि रियल के साथ रियल को, हकीकी के साथ हकीकी को और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को लिख दिया। रियल पार्ट के साथ आ गया, इमेजिनरी पार्ट के साथ आ गया। ये 7 और 2 9 हो गए। प्लस का 3 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा है, तो प्लस का 1 आयोटा बच गया। ये इसका आंसर होगा। यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर 2 की जो है 2 भी लिखा हुआ है, तो साइन ब्रैकेट के बाहर प्लस का है तो अंदर साइन तो चेंज नहीं होंगे, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 5 से 10 हो गया, 2 को 4 से 8 और आयोटा। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले दोनों साइन भी चेंज होंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 3 को 7 से 21 और ये माइनस का 12 और आयोटा। अब यहाँ फिर उसी तरीके से रियल को रियल के साथ मिलाएंगे, 10 के साथ -21 हो गया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मिलाएंगे, 8 आयोटा के साथ 12 आयोटा। 10 - 21 माइनस का 11 और प्लस के 8 हैं, माइनस के 4 12 हैं, तो माइनस का 4 आयोटा, ये इसका आंसर होगा। इसी का तीसरा पार्ट -3 + 5 आयोटा है और -4 + 9 आयोटा है। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जब ब्रैकेट्स खोलेंगे अंदर वाले दोनों साइन आपने चेंज करने होंगे। इसका माइनस वाला साइन प्लस हो गया और इसका प्लस वाला माइनस हो गया। इसके बाहर माइनस है तो ये -4 हो गया और ये -9 आयोटा हो गया। अब ये 3 - 4 ये रियल आ गए, -5 आयोटा और -9 आयोटा ये इमेजिनरी हो गए। 3 - 4 तो रकम बड़ी माइनस की है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, -1। -5 आयोटा और -9 आयोटा दोनों रकमें माइनस की हैं, इनको हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहेगा। 9 और 5 14, माइनस के 14 आयोटा, तो ये a + b आयोटा की फॉर्म में आ गई। अब इसके साथ ये जो सवाल दिया हुआ है, चौथा पार्ट इसका,
वो 2.5 एक्सरसाइज का ही यानी जो समझ लें कि हिस्सा है। वहाँ पर अलग अलग सवाल दिए गए थे, यहाँ पर उनको इकट्ठा एक ही लाइन में लिख दिया गया है मिलाकर। तो ये आपके पास 2 आयोटा स्क्वायर एक रकम हो गई, 6 आयोटा 3 दूसरी रकम हो गई, 3 आयोटा 16 तीसरी रकम हो गई, 6 आयोटा 19 चौथी रकम हो गई, 4 आयोटा 25 ये पांचवी रकम हो गई। यूँ समझें कि 5 रकमों को इकट्ठा हल करके जाना है। 2 और आयोटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दें, -1 होता है। यहाँ पर 6 आयोटा 3 है, तो अब ये पावर जो है ये ऑड नंबर है, तो आपने इसमें क्या किया था कि एक पावर अलग कर दी थी और बाकी अलग कर दी थी, तो 2 अलग हो गया और 1 आयोटा अलग हो गया। यहाँ 3 आयोटा 16 है, तो 16 को हम तोड़ेंगे नहीं बल्कि 2 की पावर हम 8 करेंगे। -6 आयोटा 19 है, तो इसको हम 18 और 1 कर देंगे, तोड़ देंगे। प्लस आयोटा 25 है, 25 को भी 24 और आयोटा कर देंगे। एक आयोटा इन दोनों में से आपने अलग कर दिया। अब ये माइनस का 2 हो गया, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई, साथ में आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी उसकी पावर 8 -6। अब आयोटा 18 को आप 2 की पावर बनाएंगे तो 2 की पावर हो गया 9, 2 9 18 और साथ में आयोटा। इस 2 की पावर 12 हो गया और साथ में आयोटा, माइनस का 2 ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 6 माइनस का 6 आयोटा प्लस 3 -1 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। -6 आयोटा स्क्वायर की -1 और उसकी पावर 9 साथ में आयोटा और +4 -1 उसकी पावर 12 साथ में आयोटा, माइनस का 2 -6 आयोटा प्लस का 3 ये -6 -1 को जब 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बेस है, उसकी पावर ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर हो पावर तो उसका आंसर माइनस में आया करता है, तो इसका आंसर हो गया -1 साथ में आयोटा। इस -1 की पावर इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो जुफ्त अदद अगर होगा तो उसकी पावर जमा का एक हो गया साथ में आयोटा। माइनस का 2 -6 आयोटा प्लस 3 ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 आयोटा और +4 आयोटा, ये -6 आयोटा और +6 आयोटा आपस में कैंसिल हो गया। माइनस का 2 और प्लस का 3 तो प्लस का 1 बच गया और ये एंड वाला प्लस का 4 आयोटा, तो ये A + B आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो ये जो सवाल थे इसमें हमने इनको जाहिर किया है A + B आयोटा की फॉर्म में, लेकिन इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा था। अब यहाँ पर जो अगला सवाल आपके पास दिया गया है, तो इनमें 2 रकमें तो उसी तरीके से दी हुई हैं, लेकिन ये दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करते वक्त इसमें सिर्फ एक स्टेप नया होगा और बाकी फिर पिछले स्टेप की तरह, पिछले वाले सवाल की तरह हो जाएगा। तो क्या करना है, ये 2 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले यहाँ पर -7 पहली रकम पहला हिस्सा यहाँ वाला, उसको आपने इस रकम के साथ लिख देना है -3 + 2 आयोटा, इस -7 के साथ ये रकम, और फिर ये 3 आयोटा इसके साथ भी यही रकम लिख देनी है -3 + 2 आयोटा। इसका मतलब ये हो गया कि -7 के साथ भी यही रकम लिख देनी है और दूसरे आंसर के साथ भी यही रकम लिख देनी है। ये रकम पहले के साथ भी आएगी, यही रकम दूसरे के साथ भी आएगी। अब ये आपके पास वही तर्ज बन गई, ये एक रकम बन गई ब्रैकेट तक और ये दूसरी रकम बन गई ब्रैकेट तक, इनके दरमियान में प्लस आ गया। तो आपने उसी तरीके से हल करना है। कैसे करना है कि ब्रैकेट के बाहर जो रकम होगी उसको अंदर ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो अंदर वाले साइन जैसे हैं वही रहेंगे, तो ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। 3 को 3 से 9 और साथ में आयोटा और प्लस से 3 2 6 आयोटा और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो गया 21। ये दोनों आयोटा हैं तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, माइनस के 14 और माइनस के 9 तो माइनस के हो गया 23।
और प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की -1, 21 माइनस 23 अयोटा और -6। अब ये -6 रियल पार्ट है और ये 21 भी रियल पार्ट है, तो इन दोनों को रियल पार्ट्स के साथ इकट्ठा करेंगे। 21 में से 6 निकाल दिए 15 माइनस 23 अयोटा। अब ये आपके पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जवाब आ चुका है। ये जो अगला सवाल है 2 माइनस 4 और 3 माइनस 4, तो इस रकम में अयोटा तो है ही नहीं, अयोटा तो इस रकम में नज़र ही नहीं आ रहा। तो अयोटा तो है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। अब वो कैसे हम अयोटा को शो करेंगे? देखें कि हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू के बारे में पढ़ा है, वो अयोटा स्क्वायर -1 होता है और सिंपल अयोटा किसके बराबर हो जाएगा? -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसका मतलब है -1 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो वो अयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास रकम है -4 का अंडर रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई -1, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये 4 का भी स्क्वायर रूट होगा और -1 का भी स्क्वायर रूट होगा। -1 का स्क्वायर रूट हमने पढ़ा है, -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के इक्वल होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट इसकी जगह पर आ गया अयोटा और अंदर बाकी आपके पास बच गया 4। तो ये वाला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का अंडर रूट और माइनस अयोटा का भी अंडर रूट, तो 4 का 4 रहेगा और माइनस अयोटा का -1 का जो है -1 का क्या होता है? अयोटा होता है। तो इसकी जगह पर -1 की जगह पर अयोटा बाहर निकल आया, तो इसको हम यूँ लिख देंगे 2 माइनस, इस माइनस का अयोटा आ गया और बाकी बच गया 4, यहाँ 3 और सेम यहाँ पर होगा। तो माइनस जब ख़त्म करेंगे तो माइनस ख़त्म होने पर ये अयोटा आ गया और अंदर बच गया 4। अब आप इसको 2 माइनस इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया साथ में अयोटा और 3 माइनस इसका 2 हो गया साथ में अयोटा। अब ये वही शक्ल बन गई जैसे अभी हमने पिछले सवाल में किया। तो इस 2 के साथ 3 माइनस 2 अयोटा और -2 अयोटा के साथ भी 3 माइनस 2 अयोटा, तो इसको भी इसके साथ और दूसरे को भी इसके साथ। तो 2 को 3 से 6 है, 2 को 2 4 अयोटा -2 3 6 अयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, 2 2 4 और अयोटा का स्क्वायर 6 -4 और -6 माइनस के हो गया 10 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर का -1, 6 माइनस 10 अयोटा और ये हो गया -4, 6 -4 2 -10 अयोटा। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही वाला है, तो आपने इसको अच्छे से ध्यान में चिंतन करना है। इसके बाद अगला जो सवाल है उसमें फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है, यूजिंग फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये हो गया जी a का स्क्वायर प्लस हो गया b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। ये पहले a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर और -2 इंटू a इंटू बी। तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, 3 का हो गया 9, अयोटा का अयोटा स्क्वायर माइनस। अब यह मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो गया और √5 वैसे ही रहेगा। इसको आपने इनके साथ, ये स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है बगैर स्क्वायर रूट वाले से, तो 2 3 6 और √5 इसके साथ में अयोटा आ गई 9 और अयोटा स्क्वायर की -1 पुट कर दी, -6 √5 और साथ में अयोटा, तो 5 -9 -6 √5 और अयोटा 5 -9 माइनस का 4 -6 √5 और साथ। ये जो इसका लास्ट वन है 2 -3 अयोटा इंटू 3 -2 अयोटा और 3 -2 अयोटा के ऊपर बार की अलामत है, तो बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब है 2 -3 अयोटा तो वैसे रहेगा, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा 3 + 2 अयोटा। तो जब कॉन्जुगेट ले लिया, अब इनको आपने सिंपली उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 2 के साथ 3 + 2 अयोटा और 3 अयोटा के साथ भी 3 + 2 अयोटा। ये 6 हो गया, 4 अयोटा हो गया, -9 अयोटा और -6 अयोटा का स्क्वायर
4 माइनस 5 आयोटा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर का -1, तो 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6, 6 प्लस 6 12 माइनस 5 आयोटा। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 में से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, तो ये दोनों जो सवाल थे, एक में प्लस और माइनस का साइन आ रहा था, तो जब प्लस और माइनस का साइन आ रहा था तो आपने सिंपल ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देना है। और दूसरा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाले में एक स्टेप उससे ज़ायद है और फिर अगले स्टेप प्लस और माइनस वाले की तरह का ये आगे हल हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हल हुए। अब इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।